जिसने तुम्हें अपने जीवन में रुलाया है उन सभी को तो माफ़ कर दो, क्योंकि यदि तुम उनको माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर भी गुस्से की ज्वाला हमेशा बढ़ती रहेगी, जो इस समय तुम्हारे अंदर है, और वह केवल तुम्हें नुकसान देगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की कुछ क्रोध को शांत करके उन सभी को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जब तुम किसी को माफ़ कर देते हो तो उसे तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति ना तो कोई प्रेम रहता है और ना ही कोई गलती रहती है। तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। यही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चों, तुम यदि खुद को शांत नहीं करोगे तो तुम सदा अशांत मन से परेशान रहोगे और दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपने कीमती समय को बर्बाद करोगे। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारा कोई साथ ना दे तभी तुम्हें स्वयं वह सारे कार्य करने होते हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन तुम लोगों का सहारा ढूंढकर उनके आदी हो जाते हो। यह याद रखो, दूसरा कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए तुम किसी के भरोसे पर मत बैठो। जीवन में कोई व्यक्ति कभी भी अपने वादे से पलट सकता है, इसलिए तुम अपने आप को इतना तैयार रखो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े। कभी कभी हमारे जीवन में हम जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं वह समय आने पर भरोसा तोड़ देता है, और तब हमें समझ आता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, तुम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हें दूसरों का सहारा कभी ना लेना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांति ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दुश्मन को अंदर से पूरा तोड़कर रख देती है। जो इंसान शांत रहते हैं वह कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके मन में शांति ना होना। इसलिए अपने अंदर शांति को पैदा करो जो तुम्हें सदा दूसरे व्यक्ति से अलग बनाएगी। अपने जीवन में हमेशा मुस्कान बनाए रखना। तुम्हारे चेहरे पर छोटी सी हंसी दूसरे लोगों का दिल तोड़ सकती है, और यह वह लोग होते हैं जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को अपने चेहरे की छोटी सी हंसी से ही तुम हरा सकते हो। जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा मुस्कुराता रहता है वह कभी पीछे नहीं हटता। इंसान की मुस्कुराहट ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी चीज़ ठान लो तो वह पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, किसी भी चीज़ करने के बाद जो मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है वही तुम्हें सफलता दिलाती है। मेरे बच्चों, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ना हो, हर चीज़ संभव है। बस तुम्हें ज़रूरत है तो जिन चीज़ों को कोई नहीं करता। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो इंसान मुस्कुराता है वह दुख में भी सुख का आनंद लेता है। इसलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आओ और अपने दिल को समझाओ कि अब जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, और यह तुम्हें अपने मन को समझाना होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी चीज़ों को समझने लगेगा तो तुम्हारे जीवन की काया स्वयं पलटने लगेगी। यदि तुम दिन रात केवल अपने मन में यह सोचते रहते हो, वह सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि तुम्हारे मन में केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना कि मैं अब जिस कार्य को करने जा रहा हूँ उस कार्य में सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। जब तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे मन में आएगा तो तुम जो भी कार्य करने की इच्छा
होगी तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जो यदि कोई भी मनुष्य करेगा तो उसे यह पूरा ब्रह्मांड में सारी चीज़ें प्रदान करेगा जो वह पाना चाहता है। किंतु व्यक्ति के मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अब वह चीज़ें प्राप्त हो रही हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वह तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हो वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता और तुम अपना पूरा दिन केवल व्यर्थ की बातों को सोचकर ही खराब कर देते हो। यह जीवन एक संघर्ष है जहाँ हम रोज कुछ न कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बारे में सोचकर खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में जीकर आसानी से एक दिन चले जाओगे। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम हमेशा यह सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं तुम्हें उसका समाधान उसी समय प्रदान कर दूं। किंतु मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा, कोई शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही, तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज़्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। शांत मन से उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उस पर सोचना अत्यंत आवश्यक है। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम नादानी में सारी गलतियाँ करते हो, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीज़ों में सबक लेना चाहिए। तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलती करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदा अपने प्यारे बच्चों के साथ है। मेरे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कैसा भी मोड़ आए, लेकिन तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं कम करना है। हर खुशी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा सदा कल्याण हो।